नमस्कार बच्चों। मैं अनुपम स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म वर्क ऑन स्टडी पर। आज हम जो कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हाई स्कूल मैथ्स का बहुपद, यानी चैप्टर नंबर 2। कौन सा है? बहुपद। इसमें चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम पहले कर चुके हैं। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इसमें बहुपद। पहले हम बहुपद होते क्या है इसके बारे में सिर्फ सीखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज जो है समाप्त होने में मात्र हमें एक्सरसाइज करने में मात्र और मात्र 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुपद के बारे में समझ लेते हैं, बहुपद होते क्या हैं। ठीक है। सबसे पहले बहुपद। बहुपद बेसिकली वह होता है जिसमें एक से ज्यादा पद हो। इससे ज्यादा पद हो, एक से ज्यादा बहुपद होने की 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि उसमें जो पद है, पदों की संख्या सीमित हो। पदों की संख्या कैसी होनी चाहिए? सीमित। सीमित। ठीक है। पदों की संख्या कैसी है? सीमित पद होने चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है कि जो गुणांक है, गुणांक क्या होना? गुणांक वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या, गुणांक क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है किसी भी बहुपद होने के लिए कि उसकी जो घात है, घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। ठीक है। जैसे सीमित पद में देखो, देखते हैं हमारे पास सीमित पद में जैसे 6x² प्लस फिर 5x प्लस 5। इसमें सीमित है, पदों की संख्या सीमित है। गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, जैसे 6x² में 6 वास्तविक संख्या है, प्लस 5x में एक वास्तविक संख्या है, प्लस 5। ठीक है। ठीक है, वास्तविक संख्या। घात एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कैसे? पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या हो, वर्ग में पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या में जैसे एक्स की घात 2 है, जी 6x की घात 2 प्लस के 4x+3, ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात क्या है? पूर्ण संख्या। इसकी अगर मैं ये लिख दूं 5x की घात 1/2 प्लस 3x+2, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी ये जो घात है एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है। तो बहुपद, अब बहुपद के प्रकार। सबसे पहले बहुपद। बहुपद, बहुपद में क्या होता है? बहुपद एक तो होता है हमारे पास एक घात वाला। कौन सा? जिसकी घात एक घात, एक घात, जिसकी एक घात होती है तो कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक जिसमें दो घात हो, जिस बहुपद की घात 2 है उसे कहते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है। एक जिसमें 3 घात हो। कितनी घात? 3 घात, उसे कहते हैं हम त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। ठीक है। एक वो जिसकी 4 घात है। कितनी घात है? 4 घात हो, उसे हम कहेंगे चतुर्थ घात बहुपद। कितनी? चतुर्थ घात बहुपद, 4 घात वाला चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है। ये तो हो गया किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। हम करेंगे पद के आधार पर। कैसे? पद के आधार
पद के आधार पर जिसमें एक पद है एक पदी, दो पद है द्विपदी, त्रिपद है तीन पदी। ठीक है। बहुपद में क्या है, ये कैसे होते हैं, जिस बहुपद की जो एक पद है, क्या एक पद, उसे कहते हैं हम एक पदी। क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद या एक पदी। जिसमें दो पद है, दो पद वाले को कहेंगे हम द्विपद, द्विपदी। क्या कहेंगे, द्विपदी। जिसमें तीन पद है, कितने पद है, तीन, तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिपदी। क्या कहेंगे, त्रिपदी। ऐसे ही जिसमें चार पद है, चार पद वाले को कहेंगे चतुर्थपदी। चतुर्थपदी, चार पद का। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, बहुपद। बहुपद होने की शर्तें क्या हो गई, शर्तें, क्या, बहुपद की शर्त, शर्तें। ये बहुपद की हमारे पास शर्तें हो गई। तीन शर्तें होती हैं कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, पदों की संख्या सीमित हो, गुणांक जो है उसका वास्तविक संख्या हो, और घात जो है पूर्ण संख्या हो। ठीक है। और घात के आधार पर बस एक पद जिसकी एक घात है वो रैखिक, रैखिक बहुपद, दो घात है द्विघात बहुपद, जिसकी तीन घात है वो त्रिघात बहुपद। ठीक है। और जिसकी चार घात है वो चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। एक घात वाले को, एक इसमें, एक और देखते हैं तो हम एक ना शून्य बहुपद होती है। शून्य, शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें क्या है, कोई भी घात नहीं होती है, यानी जिसकी घात कुछ नहीं है वो शून्य बहुपद। जैसे पांच, छ, सात, इसमें कोई घात नहीं। रैखिक बहुपद में एक घात होती है, जैसे 5x, 6x, 7x। यहाँ भी ये लिख सकते 7x प्लस। द्विघात बहुपद में घात दो होगी, जैसे हमारा ऊपर है 6x प्लस की 4x प्लस 3। त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम जो घात है वो तीन होनी चाहिए, 7x तीन प्लस के 4x² प्लस के 5x माइनस 3। चतुर्थ घात में घात चार होनी चाहिए, जैसे 2x⁴ प्लस के x⁴ माइनस 3x² प्लस के 5x प्लस 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ऊपर आ गया चतुर्थ घात। एक पदी में जिसमें एक ही पद हो, मान लो 6x², 2x, ठीक है, एक पद वाला, दो पद वाला 6x² प्लस 2x, या फिर 3x² माइनस के 5x। ठीक है। तीन पद वाले में तो ये हो गया 3x² प्लस के 2x प्लस 5, 4x² प्लस के 2x प्लस 3, इसमें तीन पद हो गए। चतुर्थ पद वाले में देख सकते हैं हम 4x³ प्लस के 3x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें पद कितने हुए, चार। तो बहुपद के बारे में हम सब सीख चुके हैं। ठीक है, आप नोट कर ले साथ ही साथ। और हाँ, एक बात मान के चले मेरी कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि ये क्या है, आप साथ ही साथ नोट करते हुए चले। ठीक है, नोट कर लिया। हम जी और बता देता हूँ आप, जिस बहुपद की घात जितनी होगी उसमें शून्य अंकों की संख्या भी उतनी ही होती है। यानी कि किसी
बहुपद की घात जो है 2 है, तो उसमें शून्यांकों की संख्या 2 होगी। और जिसमें घात 3 है उसमें शून्यांकों की संख्या 3 होती है। वैसे अब जो हम एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, जो है 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2 पॉइंट। ये इस एक्सरसाइज का कोई भी सवाल हमेशा आएगा तो किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, पहली बात तो इस एक्सरसाइज का जो भी सवाल आएगा वो इसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपको समझा दूं, ये हमारा क्या होता है, एक ग्राफ होता है। इसमें ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष। तो इधर ये प्लस का होता है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर, ठीक है, ये मूल बिंदु होते हैं। अब इसमें कोई एक रेखा खींची जाए जिसको हम ग्राफ कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। ये मान लो ये इसमें सीधा चला गया, ये ग्राफ, तो इसको हम ग्राफ, ग्राफ इस एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगा उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ये ग्राफ इस एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर ये कट करेगा शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे इसमें किसी एक्स अक्ष को ये कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी की जगह अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं, तो अब ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच कर रहा है, कट रहा है, एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और, ये है कि ऐसे करके जी, एक बिंदु, दो और 3, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ग्राफ दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए जो मैंने उदाहरण दिया वही ग्राफ है, ग्राफ। ठीक, तो सवाल क्या दे रखा है हमें, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृत किया है। प्रत्येक विधि स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इस ग्राफ में आप लोग देखिए, जो ग्राफ है इस डायग्राम में, जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यानी काट कर रहा है, एक वे भी नहीं कर रहा, उसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे इसका, शून्यांकों की संख्या शून्य, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि ग्राफ या ग्राफ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। ठीक है, अगर ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको ऐसे क्या करना है, ये वो लिखनी है आपको लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में आपको सवाल करना होगा कॉपी में। अगर ऑब्जेक्टिव में देखा है तो हम डायग्राम देखकर ही बता सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या कितनी। ठीक है, अब दूसरा है, ठीक है, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके, तो इसमें आप देखेंगे दूसरे वाले में कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर, कितने पर, एक पर। यहां लिखेंगे हम शून्यांकों की संख्या 1 है, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 1 है।
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, शून्यांकों की संख्या कितनी है? एक है, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है? एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरे की जो है लैंग्वेज डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, मैं बताता हूँ। आप बताइए मुझे साथ ही साथ, इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर टच करता है? 1, 2 और 3। इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे? शून्यांक बराबर हो जाएंगे इसके 3। आपको ये लैंग्वेज स्वयं बनानी है, ठीक है? शून्यांक कितने हो? 3 हो जाएंगे। अगला है, इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे बताइए? कितने? 2। वेरी गुड, तो सही बताया है। तो इसमें जो है शून्यांक कितने हो जाएंगे? शून्यांक हो जाएंगे इसमें 2। चौथे क्वेश्चन में शून्यांक कितने हो जाएंगे? 2। और पांचवा यहाँ ले लेते हैं हम। बताइए क्वेश्चन नंबर 5। अगला है ग्राफ नंबर 5। इसमें बताइए शून्यांक की संख्या कितनी है? बताइए, गिनिए गिनिए। 1, 2, 3 और 4। कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ लिखेंगे हम शून्यांक बराबर कितने इसमें? 4 है। ऐसे ही ग्राफ नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर ग्राफ बताइए आप जल्दी से। जल्दी बताइए 6 नंबर ग्राफ कितने हैं? 1, 2 और 3, यानी कि 6 में कितने हैं? 3 है। लिखेंगे शून्यांक बराबर 3। मैंने आपसे कहा था जो एक्सरसाइज मात्र ही 1 से 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, तो आपकी एक्सरसाइज ये हुई है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इसमें और कोई क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही हमें बताने, शून्यांक बताने हो गया। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो और लगता है आपको कि वीडियो जो है हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? हम इस एक्सरसाइज में पूरे सीख चुके हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, उनकी घात क्या होती है, और उनके शून्यांकों के बारे में हम कर चुके हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है आप कैसे करेंगे, अन्यथा आप सीधे टिक करेंगे चित्र देख करके, ठीक है? डायग्राम देख कर, ठीक है? वीडियो करते समाप्त। आज के लिए बस इतना ही, लेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।